हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस 1F पढ़ा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन कुछ सॉल्व किया हूं और कुछ क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दिया हूं ताकि आप घर पर बैठे बैठे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक बताए थे। 7 और 8 अपने से प्रयास करना है, बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? A person earned 400 rupees per day. एक व्यक्ति प्रत्येक दिन 400 रुपया कमा रहा है। And out of this he spent 225 rupees per day. और वो प्रत्येक दिन उसमें से 225 रुपया खर्च कर रहा है। कैलकुलेट हिज सेविंग करके उसकी बचत का कैलकुलेट करना है फॉर द मंथ ऑफ जून। जून महीना में उसकी कितनी बचत हुई, यही कैलकुलेट करना है, यही ज्ञात करना है। तो आप आइए, पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि जून महीना में कितने दिन होते हैं। तो जून महीना में आपका 30 दिन होता है, ये याद करना है। तो देख लेंगे आप, फर्स्ट लैंग्वेज लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद टोटल अर्निंग यानी कि वो कितना कमाया। तो 400 एवरीडे यानी प्रत्येक दिन कमा रहा है और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि महीना यानी जून महीना में 30 दिन होता है, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब ये आपका किए तो इस प्रकार ये आपका आ गया 12,000। क्योंकि 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 12 और 1 2 3 3 0 है, 3 0 बैठा देंगे। यानी कि जून मंथ में 12,000 उसका इनकम हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि आज खर्च कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्च, तो देखेंगे कि 225 रुपीज एवरीडे खर्च कर रहा है। तो रोज उतना खर्च करेगा तो 30 डेज में निकाल लेंगे यानी जून मंथ का। तो 225 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेंगे कि 6,000 से 750 आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं। एक जीरो है तो पहले आप जीरो बैठा दीजिए। 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 15 का 5 कैरी 1। 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6। इस प्रकार आपका आ गया 6,750 रुपीज। यह आपका एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्च आ गया। तो बचत कितनी की हुई? तो टोटल सेविंग यानी कि उसकी कुल बचत कितनी की हुई? तो 12,000 में से माइनस कर देंगे, यह आपका रुपीज का इंडिकेशन दे रहा हूं, 6,750। तो आपका आ जाएगा 5,225। इसको चेक कर लेंगे। 0 से 0, 0 में से 0 गया आपका 0। इसमें से आपका 5 में, इसमें से आपका 5 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी इसमें से कैरी इसमें। 10 में से 5 गया 5। यहां पर आपका बच गया 9 और 9 में से 7 जाएगा 2। यहां बच गया 1, तो 1 और 1 11 हो गया। 11 में से 6 जाएगा आपका 5। इस प्रकार 5,250 रुपीज उसकी सेविंग हुई। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है। अर्थात वो जून महीना में आपका 5,250 रुपया 5,250 रुपीज की उसकी बचत हुई जून मंथ में। अब आइए आप मेंटल मैथ में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें सिंपल दिया है, इसके बावजूद भी क्वेश्चन को कुछ देखेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। 2 नंबर में आपका बोल रहा है 0 डिवाइड 398 इक्वल टू क्या होगा। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी अंक में कोई भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। और डिजिट में आपका 0 छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0 में तो आपका 0 आएगा। मैं देख रहा हूं यहां -28 है और यहां 4 है। ये आपका माइनस और यहां प्लस, ये दोनों कैलकुलेट करेंगे। -28 को ऊपर रख करके और 4 को नीचे रख करके, तो आप देखेंगे कि 4 के टेबल में आपका 7 बार में कट गया है, यानी कि आपका आ गया ये
7। यहां देख रहा हूं कि -64 है और -8 है, तो ये आपका माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 64 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, क्योंकि 8 के टेबल में 64 8 बार में है, और ये आंसर आपका हो गया 8। नेक्स्ट देखिए 2986 इंटू 0, ये 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको पहले भी रिपीट किया हूं, बताया हूं, आज भी रिपीट कर रहा हूं अभी भी, कि 0 से किसी भी अंक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हुआ आपका 0। नेक्स्ट आपका है -67, डिवाइड का साइन है और प्लस में 67 है, तो यह आप -67 ऊपर लिख लीजिए और इसके बाद 67 एक नीचे लिखिए, क्योंकि इस डिवाइड की वजह से ऐसा हो रहा है, और इससे ये 1 बार में कैंसिल हुआ है, यहां माइनस है इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा, -1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए, -3 इंटू 5 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा। तो पहले साइन का काम करते हैं, चिन्ह का काम करेंगे। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और प्लस मिल करके माइनस होता है, मल्टीप्लाई के केस में मैं ऐसा बताया हूं। इसके बाद फिर माइनस है, तो इस माइनस में ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्लस। ये जब कैलकुलेट किए तो आपका ये आया माइनस इंटू प्लस इक्वल टू आपका आ गया माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस इक्वल टू आपका हो गया प्लस। तो ये प्लस हो गया, तो यहां प्लस, जो कि प्लस का साइन लिखते नहीं है, और 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 15, और 15 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, आपका आंसर आ गया 30, और 30 के पहले प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, यानी कि 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 15, आप 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है 35 डिवाइड साइन 7 इंटू 4। आपको यह भी याद होना चाहिए, आप ध्यान रखिए हमेशा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट यानी कोष्टक का काम होता है। कोष्टक आपका 3 टाइप्स का होता है, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, यह होता है। उसमें भी सबसे पहले ऑफ का काम होता है। जब ऑफ का काम हो जाएगा तो इसके बाद जाकर के आप ब्रैकेट में जो भी डिजिट है प्रेजेंट उसका वर्क करेंगे। जब वो हो जाएगा तब डिवाइड का काम, जब डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का, प्लस का हो जाएगा तो अंत में आपका माइनस का वर्क होता है। यह हमेशा याद रखना है, जिसको बोर्डमास लोग कहते हैं। आप देखिए ये 7 से 35 में डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ गया, यहां प्लस है, यहां प्लस है तो प्लस ही होगा, इंटू 4, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है तो प्लस ही होगा। आप 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 20, इस प्रकार यहां आप 20 पुटअप कर देंगे, यानी कि भर देंगे इस ब्लैंक प्लेस पर, आपका 20 आंसर हो गया। ये मेंटल मैथ का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह एमसीक्यू बनाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर चैप्टर टेस्ट भी घर पर बैठे बनाएंगे और देखेंगे। अगर अच्छी तरह से आप बनाएंगे तो फ्रेश बनेगा ही, शांति से बनाना है। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन है एंड डेसिमल। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न और डेसिमल यानी दशमलव। और आप लोग को पढ़ना है फ्रैक्शन यानी भिन्न और डेसिमल यानी दशमलव। फ्रैक्शन का स्पेलिंग FRACTION और डेसिमल का DECIMAL, डेसिमल है आपका। तो फ्रैक्शन क्या है और डेसिमल क्या है? फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न देखिए ये जो है वो P/Q के रूप में आपका रहता है। कैसा रहता है? P/Q के रूप में। Q नॉट इक्वल टू 0, ये Q जो है नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप 5/6 लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा, 9/10 करेंगे तो ये फ्रैक्शन है, 12/13 कर देंगे ये फ्रैक्शन है, 11/15 कर देंगे ये फ्रैक्शन है। लेकिन वहीं आप 9/0 करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं है,
12/0 करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं है, 20/0 करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं है, आपका 25/0 करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं है, यह सब फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। यानी कि जो रेशनल नंबर p/q के रूप में रहे, जो बटा के रूप में रहे, 5/10, 100/10, 200/10, 100, इस तरह करके आप लिखते जाएंगे, जैसे 2/3, 4/3, 5/6, 7/8, ये सब हो, लेकिन बटा में आपका 0 नहीं आना चाहिए, ये फ्रैक्शन कहलाता है। डेसिमल में होता है दशमलव, जैसे कि इसका इंडिकेशन ये होता है, एक पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आप दे दिया गया 2/3, चाहे आपका दे दिया गया 5/2 और कह दिया कि डेसिमल में चेंज कीजिए, तो आप 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आपका 4 जाएगा 1, और 5 के टेबल से अब 1 नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट एक 0 और 5 बार में ये कैंसिल हो गया आपका 10। जो इसका ये वाला पार्ट्स आया, यही आपका क्या कहलाता है, फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल इसको कहते हैं, यही डेसिमल है। यानी कि ये तो कोई पूछ सकता है कि 5/2 को डेसिमल में चेंज करने पर क्या आएगा, तो 2.5 या 2.5, यह दशमलव हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, सबका कार्य क्या है, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब कुछ बताएंगे आपको। डेसिमल में भी इसी तरह बताएंगे। और ये आप ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन में इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसके बारे में और डिटेल्स चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।